जाती हैं इस तरह से, और मस्तिष्क उसका जो ज्ञान प्राप्त करता है वह सीधे रूप में प्राप्त करता है। उत्तल लेंस ने रेटिना की तंत्रिकाओं पर प्रतिबिंब बनाया उल्टा, क्योंकि वास्तविक बना रहा है, और मस्तिष्क को वह ज्ञान किस रूप में प्राप्त हुआ? सीधे रूप में वह प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमारा क्लियर पॉइंट मैं निकालना चाह रहा था कि वस्तु की पोजीशन यदि चेंज कर दी जाए तो प्रतिबिंब की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो क्या प्रतिबिंब जब वस्तु लेंस के काफी पास लाते होंगे तो प्रतिबिंब भी रेटिना से उठ के आगे चलता होगा? ऐसा तो वही संभव नहीं है, क्योंकि यदि हमारी आंख के अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ही हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वरना हमें वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि रेटिना के अलावा कहीं पर भी प्रतिबिंब बन जाए तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबिंब हमारा आंख के पीछे पहुंच जाए, पीछे पहुंच जाएगा दिखाई नहीं देगा, रहना रेटिना पर चाहिए। अच्छा, जब हम बिल्कुल पास वस्तु रखते हैं लेंस के से काफी दूर हम वस्तु रखते हैं, यहाँ सुन में पास बोल गया था, तो प्रतिबिंब लेंस के इधर बिल्कुल नजदीक बनता है। यदि हम वस्तु काफी दूर रख दें उत्तल लेंस के सामने अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? पहली कंडीशन में फोकस पर, लेंस के बिल्कुल पास। तो जब वस्तु आंख के आगे हम दूर की कोई वस्तु देखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रतिबिंब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता हो लेंस की तरफ को पास को? ये भी संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आंख के अंदर तो जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है हमेशा। तो फिर क्या मामला है कि हमारे पास जो उत्तल लेंस है, हम जो कंडीशन पढ़ते हैं उसमें 6 प्रकार की कंडीशन पढ़ाई गई। आंख के अंदर भी उत्तल लेंस है, लेकिन इसकी कंडीशन को हम देखें तो ये प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बना रहा है प्रत्येक बार। केवल कहां पर? केवल और केवल रेटिना पर ही यह प्रतिबिंब बना रहा है। मामला क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई जादू इस नेत्र के अंदर ऐसा है कि आप वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बन रहा है। तो ऐसा क्या है? वो जादू कहीं नहीं, वो जादू इस लेंस के अंदर है। क्योंकि ये लेंस जो बना होता है ये रेशेदार पदार्थ का बना होता, प्रोटीन का, जिसका आकार बदला जा सकता। ये प्रतिबिंब की पोजीशन इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि ये स्थायी लेंस है, हम इसका आकार नहीं बदल रहे हैं, हम केवल वस्तु की पोजीशन बदल रहे हैं। आंख के अंदर क्या होता है? वस्तु की पोजीशन तो बदली, वो तो हमें दिखाई दी, एक बार हम दूर का देख रहे हैं, एक बार हम पास का देख रहे हैं, किंतु आंख के अंदर जो लेंस है जो स्वतः अपना काम कर रहा है, कभी बड़ा कभी छोटा। पास की वस्तु देख रहे हैं, छोटा हो गया लेंस, दूर की वस्तु देख रहे हैं, बड़ा हो गया लेंस। तो ये लेंस अपना आकार बदलता रहता है, और इस लेंस को आकार बदलने में जो हेल्प करती है वो होती है हमारी सिलियरी मसल्स। हिंदी में कहें तो पक्षमाभी पेशियां। यहां से एक क्वेश्चन निकला भाई कि लेंस जादू करता है स्वतः कि वस्तु कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर दे देता है। तो लेंस जो अपना आकार बदलता है उसको किसकी मदद से? किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल्स की हेल्प से, अर्थात पक्षमाभी पेशियों की हेल्प से मानव नेत्र का लेंस अपने आकार को नियंत्रित कर पाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
अब जब ये अपने आकार को बदल लेता तो होता क्या है, किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी वह है उसके वक्र पर निर्भर करती, क्योंकि उसका जो पृष्ठ है, ये जो दो पृष्ठों से मिलकर बना है, इसके पृष्ठों की वक्रता कितनी है। मान लो एक बार वक्रता इतनी हो गई, एक बार वक्र केवल इतना है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। जब वक्र कम या ज्यादा होगा तो उसकी फोकस दूरी भी बदलती रहती है। इस लेंस की फोकस दूरी निश्चित है, लेकिन हमारे आंख के अंदर जो लेंस है जब उसका आकार निश्चित नहीं है, उसके पृष्ठों की वक्रता बदलती रहती है वस्तु की स्थिति के अनुसार, तो उसकी फोकस दूरी भी निश्चित नहीं हुई। जब फोकस दूरी भी निश्चित नहीं है तो वह वस्तु के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है और इस प्रकार एडजस्ट करता है कि प्रत्येक बार जो प्रतिबिंब बने वो रेटिना पर ही जाकर बने। क्लियर हुई बात? यह लेंस इस तरह से अपने आप को नियंत्रित करता है, अपनी फोकस दूरी को बदलता है कि प्रत्येक बार जो प्रतिबिंब बने वह रेटिना पर ही बने। दो पॉइंट आ गए निकलकर। पहला, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। दूसरा क्या आया कि नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को बदलता रहता है। किसके अकॉर्डिंग? वस्तु के अकॉर्डिंग। किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल्स की हेल्प से, पक्षमाभी पेशियों की हेल्प से यह लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलता रहता है। तो ये जो लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल रहा है, ये जो इसकी ताकत है, ये जो इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता को ही हम कहते हैं समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता कहते हैं? समंजन क्षमता। तीसरा पॉइंट आया निकल के आपके एग्जाम के लिए। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होगी? नेत्र लेंस द्वारा वस्तु के अनुसार अपनी फोकस दूरी को स्वतः बदलने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर हुई बात? मानव नेत्र के नेत्र लेंस द्वारा स्वतः अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। किसी भी तरह से कह दो। अब बात अगले पॉइंट की ओर लेके चल रहा हूं। मैंने कहा था पूरा फोकस मेरा इस नेत्र लेंस पर ही रहेगा इस लेक्चर में। कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा बाकी की मैं अगला लेक्चर और दूंगा इस पर। तो मैं कह रहा था कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित तो कर रहा है, ये तो क्लियर हो गई बात। उसे हमने कहा समंजन क्षमता। किसकी हेल्प से? अपनी वक्रों को बदलता है, फोकस दूरी को बदलता है सिलियरी मसल्स की सहायता से। यहाँ प्रतिबिंब आगे पीछे होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फोकस दूरी बदल लेता है, इसलिए प्रतिबिंब हर बार रेटिना पर ही प्राप्त होता है। बात आती, ये जो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है, क्या इसकी कोई लिमिट है? या इसकी अपनी एक मर्जी है कि ये कितना भी अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है? यहां पर ये मुख्य चीज आ रही है निकलना। तो बिल्कुल लिमिट है। यहां पर लिमिट है, यहां पर नहीं है। ये अनंत है, मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर लिमिट है। लिमिट ना होती तो हम कितने भी पास वस्तु को रख लेते, वस्तु हमें दिखाई दे जाती। लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास जब हम वस्तु को लाते हैं तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल भी धुंधली हो जाती है।
नेत्रों पर दबाव आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब लेंस, नेत्र लेंस जब अपनी फोकस दूरी को समायोजित किया तो वह 25 सेंटीमीटर तक ही कर पाया, उससे ज्यादा वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पा रहा है। अर्थ क्या हुआ कि लिमिट तो है इस लेंस के अंदर जो हमारी आंख के अंदर लगा हुआ है, ये कहां तक अपने आप को नियंत्रित कर पा रहा है? 25 सेंटीमीटर तक। इसी कारण से हम केवल 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ही स्पष्ट देख पाते हैं, इससे नजदीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख ही नहीं पाते। इसका रीजन ये है। तो 3-4 पॉइंट हमारे अब तक आ चुके हैं। समंजन क्षमता, न्यूनतम दूरी, यानी आंख से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक देख सकते हैं? अनंत तक। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। दूसरा नाम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। ये कहीं कहीं नामों से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं दोनों प्रकार के नाम आपको बता रहा हूं। कहाँ बनता है वही प्रतिबिंब? रेटिना पर। दूसरा नाम दृष्टि पटल। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा रेटिना पर। 25 मिलीमीटर व्यास होता है। 3 लेयर से हमारा जो मानव नेत्र है यह मिलकर बनता है। सबसे बाहरी दृढ़ होती है, हार्ड होती है, इसको कहते हैं दृढ़ पटल, स्कैलेरा बोल देते हैं अंग्रेजी में। सेकंड लेयर हमारी आती है कोरोइड, रक्तक पटल। तीसरी लेयर आ जाके हमारी बनती रेटिना। रेटिना स्वयं से कई भागों में बटी हुई होती। एनसीईआरटी 3 भाग बताता, कुछ प्रकाशन बुक्स 10 लेयर तक बताते हैं रेटिना में। हमें इतनी गहराई तक नहीं जाना है, हमें तो एक ही लेयर पढ़नी है रेटिना की। ये हमारी क्लियर बात हुई। तो आज का टॉपिक हम यहीं रोकते हैं। जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको, आज मैंने जो मेन पॉइंट रखा वो अपना लेंस रखा, इसके भागों के बारे में जानकारी दी, कैसे हम बहुत दूर का देख पाते हैं, कैसे हम बहुत नज़दीक का भी देख लेते हैं। अगले लेक्चर में मैं नेत्र का प्रत्येक भाग आपको दिखाऊंगा। चलते चलते यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो ये इस तरह के भाग होगा, ये सिलियरी मसल्स, और इस तरीके का लगभग सा होता है, ये होती है हमारी आइरिस। ठीक। तीसरा जो ये घुंडी टाइप आपको दिखाई देंगी किसी बुक में स्ट्रक्चर में, ये होंगी हमारी सिलियरी मसल्स, जिनके बीच में लेंस टिका हुआ रहता है, और उसके आगे होगी आइरिस। आइरिस का दूसरा नाम परितारिका। क्लियर? आपको मैं पूरा भाग दिखा दूंगा नेत्र का कि कौन से भाग को क्या कहते हैं। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।